अब सबसे पहले हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3 के लिए। तो हमें पता है कि जनरल इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो हमें जैसे इसमें x की वैल्यू पहले तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके निकाल लेते हैं फैक्टर्स करके। अब जैसे कि हमें डायरेक्ट निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। b क्या है यहाँ पे, जो x का कोफिशिएंट बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर, a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c जो कांस्टेंट टर्म हो गए, और ये यहाँ से, ठीक है, इससे निकाल सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमारे रूट्स क्या आएंगे। रूट्स का मतलब ये है कि x की वैल्यू, रूट्स का मतलब ये है कि वैल्यू ऑफ x, ठीक है, x की वैल्यू तीन कंडीशन है। फर्स्ट क्या है, हमें बस इससे निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस ग्रेटर देन होगा 0 से, यहाँ पे आएंगे क्या, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, ठीक है। रियल, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये तो फर्स्ट है, मतलब जैसे ये इक्वेशन है तो इससे बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे, और वो वैल्यू पॉजिटिव आई मतलब ग्रेटर देन 0 आई तो टू डिस्टिंक्ट वैल्यू रियल रूट्स होंगे, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज होंगी। सेकंड क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो इक्वल्स टू आ जाएगा 0 के, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac जो वैल्यू निकाली हमने वो इक्वल आ जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ पे टू इक्वल रूट्स, मतलब दो इक्वल वैल्यूज आएंगी x की, ठीक है। और एक कंडीशन क्या होगी, थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac वो लेस देन हो रहा है 0 से, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू नहीं आएगी, मतलब रियल वैल्यूज नहीं आएंगी, यानी कि -1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब माइनस में भी या प्लस में भी उनसे कोई अलग आएगा नंबर, ठीक है। अब क्वेश्चन पे करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली कंडीशन लिख देते हैं ऊपर साइड में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करेंगे। इसमें बताना है हमें ए फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम, ठीक है, कि मतलब रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड भी करिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये है। तो सबसे पहले तो कंपेयर कर लेंगे इसे, जो जनरल इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ से ए की वैल्यू की कंपेयरिंग करके ए की वैल्यू कितनी रहेगी 2, बी की वैल्यू कितनी आ रहेगी, एक्स की 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पे क्या है -3 और सी की 5, ठीक है। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर -4 एंड 2, ए की वैल्यू 2 एंड 2, सी की वैल्यू 5, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई -3 यानी कि 9, माइनस माइनस प्लस यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 9 माइनस, अब इनकी मल्टीप्लाई कितनी रहेगी 2 5 10 40, तो यानी कि माइनस का 31। अब ये क्या है, ये लेस देन है 0, ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आएगी, लेस देन 0। तो कौन सी कंडीशन है, नो रियल रूट्स, तो इसके क्या होंगे, नो रियल रूट्स, ठीक है, इसके इसके रियल रूट्स नहीं निकलेंगे। अब सेकंड पार्ट करेंगे ऐसे। सबसे पहले ये भी पता होनी चाहिए कि फाइंड कैसे करेंगे
रूट्स। तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर दैन, मतलब दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, तो हमें जैसे x की वैल्यू फाइंड करनी है फर्स्ट वाले से, इससे, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बटे टू ए। ठीक है, और इक्वल रूट्स ये आ गई, तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, माइनस के बी अपॉन टू ए एक्स इक्वल्स टू, एक्स की अभी यहाँ पे कितनी आएंगे वैल्यू आएंगे, दो वैल्यू आ जाएंगे। ठीक है, इसमें x की वैल्यू एक ही क्यों आएंगी, क्योंकि इसमें इक्वल रूट्स हैं, तो x की वैल्यू यही आएगी। और इसमें से दो वैल्यू कैसे आएंगे, एक बार माइनस प्लस के साथ ले लेंगे और एक बार माइनस माइनस वाले के साथ ले लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाले में तो रूट्स निकले नहीं थे। सेकंड वाले में क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट थ्री और प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो। तो सबसे पहले तो यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, यहाँ पे एक्स भी आएगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे थ्री, बी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के फोर रूट थ्री और सी की वैल्यू फोर। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर फोर रूट थ्री का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए यानी कि थ्री इंटू सी, माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा सिक्सटीन, अंडर रूट थ्री एंड टू अंडर रूट थ्री, वो क्या होता है थ्री हो जाएगा, तो यानी कि एन टू थ्री माइनस ये कितना हो जाएगा फोर्टी एट, ये भी फोर्टी एट माइनस फोर्टी एट यानी कि जीरो, यानी कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई है। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो इक्वल्स टू आ गई जीरो, जीरो यानी कि कौन सी कंडीशन, सेकेंड, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। अब टू इक्वल रूट्स कैसे निकालेंगे, इससे निकाल लेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या माइनस के बी अपॉन टू है, तो यानी कि माइनस का बी कितना है ये माइनस माइनस का फोर रूट थ्री अपॉन टू इंटू ए की वैल्यू थ्री, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि फोर रूट थ्री अपॉन टू इंटू थ्री, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, यानी कि टू रूट थ्री अपॉन थ्री। अब थ्री को कैसे लिख सकते हैं, टू रूट थ्री, थ्री को कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री, अंडर रूट थ्री से अंडर रूट थ्री का यानी कि टू अपॉन रूट थ्री। तो टू रियल रूट्स या फिर टू रियल वैल्यूज ऑफ एक्स कितने आ गए, एक्स की वैल्यू यही आ जाएगी टू अपॉन रूट थ्री कोमा टू अपॉन रूट थ्री। दोनों बार सेम क्यों लिया, क्योंकि यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर एस इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी कि टू इक्वल रूट्स, दो इक्वल वैल्यूज आएंगी, किससे आई हैं, इससे आई हैं। ठीक है, और एक्स की वैल्यू यहाँ बी स्क्वायर माइनस फोर इज ग्रेटर दैन होता, तो इससे निकाल देते। अब नेक्स्ट पार्ट करेंगे, जैसे कि हम थर्ड पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन भाई ये क्या है, टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री प्लस टू जीरो, कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर जनरल इक्वेशन से प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई टू, बी की वैल्यू माइनस सिक्स, सी की वैल्यू थ्री। ठीक है, अब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी निकाल लेंगे, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर यानी कि माइनस के सिक्स का स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, ए इंटू सी, माइनस का स्क्वायर थर्टी सिक्स माइनस ये कितना हो जाएगा एट ट्वेंटी फोर, ये कितना आ गया सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, ये क्या है ग्रेटर देन जीरो है।
अब ग्रेटर देन यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac was ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो अलग अलग वैल्यू रहेंगी x की। ठीक है, किससे फाइंड करेंगे, इससे फाइंड करेंगे। x की वैल्यू एक तो आ जाएगी कितनी, माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, और एक x की वैल्यू आ जाएगी माइनस बी माइनस, एक बार यहाँ पे प्लस ले लो, एक बार माइनस, जब भी दोनों लग रहे हैं, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, निकालते हैं x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस पहले से ही है, एक माइनस ये माइनस माइनस का 6 प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमने निकाल लिया है, ये 12, यहाँ रहेगा 12 अंडर रूट में इंटू 2a, ए की वैल्यू कितनी 2, ऐसे इधर x इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस माइनस का 6 माइनस अंडर रूट 12 इंटू 2 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस। अब ये अंडर रूट 12 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 3, एक रूट में से बाहर आ रहा है यानी कि 2√3 लिख सकते हैं 12 को। ठीक है, 2√3 यानी कि 2√3, नीचे कितना आ गया 2 × 2, ऐसे सेम इधर x इक्वल्स टू 6 माइनस 2√3 और 2 × 3, ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस √3 और नीचे क्या है 2 × 2, ऐसे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 माइनस √3 बटे 2 × 2, एक 2 से 2 कट गया, यहाँ भी 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 प्लस √3 अपॉन 2, और x इक्वल्स टू 3 माइनस √3 अपॉन 2, तो ये दोनों अलग अलग वैल्यू डिस्टिंक्ट वैल्यू आ गई किससे, जो हमने इससे निकाली है। ठीक है।